हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पढ़ाई के बीच में इस तरह से ब्रेक कैसे ले ताकि दिमाग को रेस्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो पढ़ाई चाहे किसी भी परीक्षा की जा रही हो, आमतौर पर बीच बीच में ब्रेक लेते रहना बहुत ज़रूरी होता है। लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करते रहने से एकाग्रता में कमी आ सकती है और आपको चीज़ें याद रखने में परेशानी महसूस होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बार में कुछ पढ़ने से वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए, तो पढ़ाई के कुछ घंटों के अंतराल पर ब्रेक लेने की आदत डालें। इससे मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और बॉडी को भी कुछ समय पर आराम मिल जाता है। अक्सर कई लोग घंटों तक लगातार पढ़ने की सलाह देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बिना ब्रेक लिए 5-6 घंटे तक आराम से पढ़ाई कर भी लेते हैं, लेकिन यही आदत आगे जाकर उनके लिए परेशानी का सबक बन सकती है। ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि आप किसी भी उम्र या वर्ग के हो, आपको कुछ घंटे पर थोड़ी देर तक ब्रेक लेनी चाहिए। कुछ घंटे पर ब्रेक लेने से आपके दिमाग को आराम मिल जाता है, आप विषय में बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, आपके लिए उसकी तैयारी करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप लगातार किताबों में आंखें गड़ाए रहते हैं तो इससे आपकी आंखों में भी परेशानी हो सकती है। 25 से 45 मिनट तक पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लें। इस दौरान आप बाहर टहल सकते हैं, पानी पी लें, चाहे तो फटाफट कोई फल भी खा सकते हैं। पढ़ाई के 4 सेशन यानी 25 से 45 मिनट और 5 मिनट ब्रेक, लगातार 4 सेशन लेने के बाद आधे घंटे तक ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने दूसरी ज़रूरी काम को भी इस वक्त निपटा सकते हैं। और ऐसे छोटे मोटे ब्रेक लेने से बहुत सारी हमें हेल्प मिलती है। चाहे आप फॉर्मूले याद कर रहे हो या कॉन्सेप्ट, आपको हमेशा उनका बार बार अभ्यास करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो ऐसा चैप्टर चुनें जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा हो, उससे ज़्यादा सवाल होंगे और परीक्षा में ज़्यादा अंक मिलेंगे। जब परीक्षाओं के बीच ज़्यादा अंतराल ना हो तो महत्वपूर्ण चैप्टर की प्राथमिकता दें। उसके बाद ही अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले समझें अपना सिलेबस। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लें। दूसरी जो है, लक्ष्य तय करें। पढ़ाई के लिए लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने पर खुद को बधाई दें। समय सारणी बढ़ाएं। पढ़ाई के लिए समय सारणी बहुत ज़रूरी है और उनका पालन करें। पढ़ाई का सही समय चुनें। पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनें जहाँ कम डिस्ट्रैक्शंस हो। पढ़ाई की तरीका अपनाएं। कठिन विषयों को पहले पढ़ें और हर दिन रिवीजन करें। किसी विषय को बार बार अभ्यास करें। टेस्ट और सैंपल पेपर हल करें। टेस्ट और सैंपल पेपर हल करके अपनी तैयारी का पता लगाएं। स्वस्थ रहें, पर्याप्त नींद लें और शारीरिक व्यायाम करें। सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। खाली समय में प्रेरणादायक किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। पढ़ने के तरीके के साथ मन लगाने के तरीके, टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए, गुरु बनाकर पढ़ें। हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी जगह की चुनाव करें। पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त आपके पास रखें। हमेशा कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करें। स्टडी रूम के अंदर टेबल और चेयर होना ज़रूरी है। आप गैप ईयर के बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। इसमें श्रेयस यूजी डेविड। आमतौर पर रोजाना 4 से 6 घंटे पढ़ाई करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हालांकि कितने घंटे पढ़ना चाहिए कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आप किस स्तर की शिक्षा ले रहे हैं, आपकी पढ़ाई और कैरियर से जुड़े लक्ष्य क्या है, आप पढ़ना कितना पसंद करते हो, आप किस विषय में रुचि रखते हो। रोजाना 2 से 4 घंटे पढ़ाई करना एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है। यह उम्र और स्कूल की कक्षा पर आधार बदल सकता है। उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए रोजाना 4 से 6 घंटे पढ़ाई की सलाह दी जाती है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो इसके लिए, अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो सक्रिय रीडिंग करें, नोट्स खुद बनाएं, पढ़ाई के बीच ब्रेक लें, रिवीजन करें, ग्रुप स्टडी करें, टीचिंग के जरिए याद करें, लिखकर याद करें, दोस्तों से डिस्कस करें। पूरी रात पढ़ाई करने की, जब रात में पढ़ाई करने से बैठे तो नींद ना आए तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो पूरी मात्रा में रोशनी रखें, मतलब कि पूरे कमरे में लाइट रखें। ऐसा ना करें कि एक टेबल लैंप के पढ़ाई करें या फिर कमरे की लाइट बंद करके केवल लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ाई करें। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच पढ़ाई करना अच्छा माना जाता है। हालांकि इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आदत, दिनचर्या और क्षमता कैसी है। समय समय पर पढ़ाई के सत्रों को तोड़ना, नियमित रूप से ब्रेक लेना और सक्रिय स्मरण का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। साथ ही अवधारणाओं को अपने शब्दों में संक्षेप प्रस्तुत करना, दूसरे को सामग्री पढ़ाने जैसे सक्रिय शिक्षण तकनीकों को शामिल करने से समझ में वृद्धि होगी। आपके आत्मविश्वास आएगा और आप परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे। रात में पढ़ाई करना सही हो सकता है। रात में पढ़ाई करने से याददाश्त बेहतर
होती है और दिमाग शांत रहता है। हालांकि रात में देर तक पढ़ाई करने से नींद पर असर पड़ सकता है और सेहत भी खराब हो सकता है। तो इन सारी टिप्सों को अपना के आप बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई के बीच में गैप्स भी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।